देखो, सार बात इसमें कहूँ तो बस यही है कि खूब रात दिन जप करो, भक्तों का संतों का चरित्र सुनो, ये सार बात है। और व्यवहार में जो ले आते हैं वो बातें थोड़ी अलग होती हैं। अब व्यवहार में क्या कहते हैं, धनतेरस के दिन खूब धन अर्जन करो, जबकि वो बात है ही नहीं। धनतेरस उसका नाम इसलिए है कि धन्वंतरि भगवान का जन्मदिन है, और धन्वंतरि भगवान का जन्म होने से धन्वंतरि तेरस हुई, त्रयोदशी धन्वंतरि भगवान की। अब धन्वंतरि की जगह धनुष का अर्थ लगा लिया लोगों ने। धन्वंतरि तो आयुर्वेद के जनक हैं, भगवान के ही अवतार हैं। तो लोग समझते उस दिन खूब खरीदो, सोना चांदी खरीदो, कुछ ऐसी चीज, जबकि यह अर्थ है ही नहीं। आयुर्वेद का जन्मदिन है, धन्वंतरि भगवान का जन्मदिन है, ये है धन्वंतरि जयंती है, और धनतेरस संक्षिप्त नाम। अगले दिन होता है, लोग बोलते हैं क्या, छोटी दिवाली। छोटी दिवाली वास्तव में नाम नहीं है, उसका नाम नरक चतुर्दशी। अब वो जो नहीं समझेगा तो कहेगा नरक जाना पड़ता होगा किसी को, यह नहीं है। उस दिन है नरकासुर का उद्धार भगवान ने किया। नरकासुर नाम का असुर था, उसका उद्धार भगवान ने किया, इसलिए नरक चतुर्दशी नाम। एक नाम और है हनुमत जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन भी है, दीपावली के एक दिन पहले। और दीपावली जो है लक्ष्मी गणेश का पूजन, और भगवान राम जी का अयोध्या आगमन, भगवान वामन और बलि जी महाराज का वैकुंठ गमन, ये कई त्योहार मिल करके बना है। और अगले दिन पड़ता है अन्नकूट। अन्नकूट का वास्तविक नाम है गोवर्धन पूजन, गोवर्धन पूजा है परिवार को। अब अन्नकूट इसलिए बोलते हैं, खूब ज्यादा अनाज अर्थात अन्न पकवान का ढेर का ढेर बनाया जाता है वितरण करने के लिए, भंडारा के लिए, इसे अन्नकूट नाम हो गया। हर प्रकार का खूब सुंदर से सुंदर व्यंजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, 56 भोग कम से कम, खूब वितरण करो, गोवर्धन की शिला मिल जाए पूजन कर लो, और गोवर्धन पहुंच सको तो गोवर्धन जी में जाके पूजन कर लो। तो गोवर्धन पूजन है, अन्नकूट बोलते हैं। अगले दिन है भैया दूज। भैया दूज का मतलब हो गया भगवान जो लक्ष्मी माता है ना, और राजा बलि, राजा बलि को लक्ष्मी मैया ने भैया कह दिया था। जब भगवान से मिलने गई थी तो उन्होंने बलि महाराज को भाई कहा। तो भाई और बहन का रिश्ता यद्यपि सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन मान्यता के अनुसार भक्ति होती है, मान्यता से भक्ति बढ़ती है। तो भाई बहन का रिश्ता हो गया भक्तराज बलि और लक्ष्मी माता का। तो उनका यमुना में यहाँ रिवाज है, ब्रज में जमुना में, और जहाँ आप हो वहाँ पर एक और भी है, सूर्य पुत्र यमुना मैया का और धर्मराज का, दो त्योहार होते हैं उस दिन। अब पहले तो हमने बता दिया जो, अब दूसरा ये है कि सूर्य पुत्री हैं यमुना जी, और सूर्य पुत्र हैं यमराज। तो यमराज उन्हीं को धर्मराज बोलते हैं। तो धर्मराज और यमुना जी दोनों में परस्पर भाई बहन की प्रीति है, क्योंकि वही माता पिता एक ही हैं, सूर्य भगवान के पुत्र और पुत्री हैं। तो यदि यमुना जी में, चाहे वृंदावन में, चाहे मथुरा में, जहाँ आपको मिल जाए स्नान की जगह, भाई बहन के स्नान करने पर उनको यमुना जी के कारण से यमराज नहीं छू पाते, अर्थात वो नरक जाना उसका कैंसिल हो जाता है, वो नरक नहीं जाएगा वो प्राणी। भाई बहन हाथ पकड़ के स्नान करते हैं। ये हुई कर्मकांड की बातें। ज्यादा उत्तम ये कि आप खूब यमुना जी किनारे बैठ के खूब रात दिन जप करो,
और स्मरण कर लो भाई बहन के, अपने भाई बहन के नहीं, भगवान के रिश्ते को स्मरण करके। और ठाकुर जी से आपका ऐसा कोई रिश्ता है तो और अच्छा रहेगा। तो सार बातें मैंने थोड़े में सुना दी। राधे राधे।